1 रुपये का भ्रष्टाचार उस समय हमने होने नहीं दिया। तो लोग देखते थे, ये बात जनता देखती है कि आपकी रुचि कितनी है। सामान्य परिवार से हूँ तो झांसी में कई जगहों पे पहले किराए पे रहते थे पिताजी। किन किन एजेंडों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव मैदान में हैं? तो नेता शब्द ही गाली बन गया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन योगी जी के आने के बाद नेता और खादी पे लोगों का विश्वास फिर लौटा है। दर्शकों नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ में आज फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में हैं रवि शर्मा, जो पिछले 10 वर्षों से झांसी सदर के लोकप्रिय विधायक हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, आइए बात करते हैं। रवि सर, आपका बुंदेलखंड न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि आप पिछले 10 वर्षों से झांसी के लोकप्रिय विधायक हैं। सवाल मेरा ये है कि आप लोकप्रिय होने के कारण विधायक हैं या 10 वर्षों से विधायक होने के कारण लोकप्रिय है? देखिए, हमने अपने जीवन में समाज सेवा को तो छात्र राजनीति से ही आत्मसात कर लिया था। एसपी इंटर कॉलेज में हम अध्यक्ष रहे छात्र संघ के। उसके बाद बुंदेलखंड महाविद्यालय की राजनीति करते रहे। उसके बाद पार्षद बने। तो पार्षद बनने के बाद चूँकि एक व्यक्ति को लगता है कि राजनीति में हमारा कद बढ़ गया या कहीं से पैसे मिल सकते हो तो ले लो, लेकिन हमको लगता था कि नहीं, अवसर मिले तो समाज सेवा कर देना चाहिए। तो उस समय जब हम पार्षद थे तो हमको एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ था। वो था जनरल सर्वे का ईयर था और टैक्स कमेटी के हमको चेयरमैन बने हम। तो जब जनरल सर्वे के साल में लोगों के टैक्स बढ़ के आए, हाउस टैक्स, तो लोग आते थे, पूरा झांसी उससे प्रभावित था, सबके पास नोटिस पहुँचे थे। तो उस समय हमने सीधे बैठ करके जनता की मंशा के अनुरूप के जनता की मंशा भी पूरी हो जाए और नगर पालिका का नुकसान ना हो, तो हमने टारगेट लिया था कि हमको 30% से मात्र बढ़वाना है। तो 30% के अनुसार हम लोगों को बढ़ा देते थे। 1 रुपये का भ्रष्टाचार उस समय हमने होने नहीं दिया कि नहीं हम पे सीधे आओ और हम सीधे आपका काम करके देंगे। तो लोग एप्लीकेशन लेके आते थे, हमारे उस पर आदेश जारी करते थे। तो वो जो समय मिला हमको, उससे जनता में विश्वास बढ़ा कि नहीं, ये व्यक्ति पैसे की बजाय काम करने में इसकी रुचि ज़्यादा है। तमाम प्रलोभन उस समय भी लोग देते थे, कमर्शियल वालों के थे कि कुछ ले लो, हमारा ठीक कर दो। हमने कहा नहीं, लेना कुछ नहीं है, आप फ्री में करा ले जाओ। तो जब आपकी काम करने में रुचि होती है ना, तो उसका परिणाम भी जनता देती ही है। लोकप्रियता की जहाँ तक बात है, चूँकि जनता के मन से जुड़े हुए विषय कि जब आप काम करते हो तो लोगों को आप पे विश्वास जमता है। लोगों के मन में पीड़ा थी कि मड़िया महादेव के मंदिर पर इस तरीके से अतिक्रमण है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो हमने उसकी चर्चा भी की और उस पर प्रयास भी किए और अंत में हम सफल भी हुए। लोगों की पीड़ा थी कि उन्नाव गेट मुक्ति धाम की जगह है, लेकिन लोग भूमाफिया कब्जा करते चले जा रहे, इसका निर्माण नहीं हो पा रहा। हमने जनता के उस विषय को लिया, खुद 1.5 साल बैठ गए वहाँ जा कर के, और वहीं समोसा खाते थे बैठ कर के, वहीं मुक्ति धाम का निर्माण करवाते थे। तो लोग देखते थे, ये बात जनता देखती है कि आपकी रुचि कितनी है। पानी की धर्मशाला का विषय हमने लिया तो हम स्वयं पानी की धर्मशाला पर जाके बैठते थे। आज पानी की धर्मशाला अपने स्वरूप को पा गई। जनता को लगता है हाँ, यही वो व्यक्ति है जो हमारा हितैषी है। इन 10 वर्षों के कार्यकाल में वाणी और कर्म दोनों से मैंने ये प्रयास किया कि जो जिस जनता ने हम पे विश्वास किया है, हमारी न तो वाणी से कोई आहत होने पाए, ना ही हमारे कृत्य से। तो अपनी वाणी और कृत्य को नियंत्रण में रखते हुए, संयम में रखते हुए काम किया है कि लोग जब मिलने आते हैं तो उनसे प्रेम से बात करना, यही तो जनता चाहती है। सबके काम होने योग्य जिनके होते हैं उनके हो जाते हैं, सबके काम हो नहीं सकते, लेकिन आप प्रेम से तो, वाणी से तो अच्छी बोल सकते हो लोगों से। तो यही सारी चीज़ें जिससे लोग प्रेम करते हैं, उसी प्रेम का परिणाम है कि मैंने झांसी में 3 चुनाव लड़े स्वयं के। 2 चुनाव हमने लड़े नगर निगम के, मेयर बनाए, और 2 लोकसभा लड़ ली हमने। यहाँ पर झांसी विधानसभा के इंचार्ज उन पर भी हम ही रहते हैं। लेकिन झांसी विधानसभा में
लोगों को विश्वास है, तो जब हम खड़े होते हैं तो लोग अपने तो ठीक है, अगर रवि शर्मा कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा। और चूँकि व्यक्तिगत इंटीमेसी भी है लोगों से, झांसी में मैं कहता हूँ कि जितने लोगों के नाम मैं जानता हूँ, तो राजनीति में उतने नाम लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि जानता इसलिए हूँ कि बड़ा संपर्क रहा। सामान्य परिवार से हूँ, तो झांसी में ही कई जगहों पे पहले किराए पे रहते थे पिताजी। तो जिस मोहल्ले में जन्म हुआ तिलियानी बजरिया में, वहाँ से शुरुआत हुई, फिर तमाम मोहल्लों में किराए पे रहे, तो स्कूल भी बदलते गए। तो वो सारी चीज़ें भी हमें आज तक याद हैं। और उन सारे संबंधों का, पिताजी अध्यापक रहे तो उनके पास बच्चे पढ़ने आते थे, वो पढ़ाते थे। तो वो भी लोग सब प्रेम करते हैं कि गुरुजी के बच्चे हैं, और गुरुजी के बच्चे हैं, ऐसा भाव हमने सदैव मन में भी रखा कि हमारे किसी कृत्य से वो लोग जो गुरुजी के बेटे के रूप में हमको सम्मान देते हैं, तो उन्हें भी कहीं पीड़ा ना पहुंच जाए। तो चिंता करता हूं लोगों की। यही कारण है आपकी लोकप्रियता का। पिताजी, जब ये बताइए, पार्टी ने आपको फिर चांस दिया है, फिर से आपको खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक के लिए, किन किन एजेंडों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव मैदान में हैं? देखिए, इस बार का बड़ा एजेंडा है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, भयमुक्त समाज की स्थापना। जिस तरीके से योगी बाबा के बुलडोजर ने और बाबा ने दोनों ने जहां एक और भयमुक्त समाज दिया है, वहीं दूसरी ओर विकास को पंख लगे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस करना शुरू किया है, और सुरक्षा की गारंटी है बाबा। तो ऐसे माहौल में निश्चित रूप से लोगों के पास जो मुद्दा है वो ये है कि ये सरकार इसलिए आनी चाहिए कि सुशासन है, मुंडे माफिया अपराधियों पे अंकुश है। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, तो डेवलपमेंट तो जहाँ एक और तेज हुआ ही है, वहीं दूसरी ओर अपराधियों का जो भय था, जो साइकिल हाथी हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश लुट गया, पूरा बंटाढार हो गया उत्तर प्रदेश का। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो योजनाएं गरीब के कल्याण की बनती थी, उससे नेता बड़े आदमी बनते थे। नेता का बंगला, नेता की कोठी, नेता की हवेली, नेता की ज़मीन, नेता का बैंक बैलेंस बढ़ता था। तो नेता शब्द ही गाली बन गया था उत्तर प्रदेश में। लेकिन योगी जी के आने के बाद नेता और खादी पर लोगों का विश्वास फिर लौटा है। अगर कल्याण की बात करें तो कल्याण योजना चलती है छात्रों के लिए, स्कॉलरशिप के लिए। अभी देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। कुछ लोगों को मिल जाती है, SC ST को मिल जाती है, लेकिन सामान्य विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के लिए अगर बोला जाता है तो फंड नहीं है करके बोल दिया जाता है। नहीं, इस बार चूँकि ये विषय आपने ध्यान में लाया है, निश्चित रूप से अब की बार जब सरकार बनेगी तो इसे प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या का निराकरण कराया जाएगा।